कोई लहर नहीं, जहां भी गया लोग बस बदलाव चाहते हैं। सचिन पायलट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चुनाव के 5वें चरण के बाद बीजेपी और एनडीए में बेचैनी साफ दिख रही है। इनका 400 पार का दावा तो बैठता दिख रहा है। देश में जहां भी गया जमीन पर बदलाव का मूड दिखा। इस लंबे चुनाव से एक चीज निकल कर आ रही है कि फिलहाल कोई लहर नहीं है, लोग बस बदलाव चाहते हैं। ये कहना है कांग्रेस के युवा चेहरे और पार्टी महासचिव सचिन पायलट का, जो सोमवार को संवाद में हिस्सा लेने आए। एनबीटी टीम के साथ बातचीत में सचिन ने मौजूदा सियासी परिदृश्य, चुनावी मुद्दों, आरक्षण, ध्रुवीकरण और बीजेपी के 400 पार के दावे समेत INDIA, कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो सहित तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सचिन का कहना है कि 4 जून के नतीजे INDIA और कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश लाएंगे। सचिन कहते हैं कि इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हुई है तो इसकी वजह है कि कांग्रेस ने जो भी कहा उसे पूरा किया। वह तंज भी कसते हैं कि अगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो की चर्चा का कुछ श्रेय बीजेपी को भी जाता है। पेश है उस बातचीत के प्रमुख अंश। आप चुनाव के सिलसिले में देश भर में घूम रहे हैं, आपको जमीन पर चुनाव का क्या ट्रेंड लग रहा है? देश में 5वें चरण का मतदान हो गया है। बीजेपी और एनडीए में बेचैनी और घबराहट दिख रही है। धीरे धीरे बदलाव का मूड प्रकट हो रहा है। उत्तर भारत में यूनिफॉर्म चीज लगी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में अधिकतम सीटों पर पहुंच चुकी है। अब उसका ढलान शुरू हो चुका है। यह एक लंबा इलेक्शन है जिसमें एक चीज निकल कर आ रही है कि इस बार कोई बड़ा मुद्दा प्रभावी नहीं है। बड़ी बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं। जिन भी राज्यों में गया हूँ वहाँ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बढ़त बनाए मिले हैं। बीजेपी की तरह 400 पार तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि 4 जून को कांग्रेस अलायंस के लिए बेहतर नतीजे आएंगे। आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो ये बदलाव क्यों दिख रहा है? जमीन पर आपको क्या मुद्दे दिखे? कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं। जहां लोग परेशान हैं, अग्निवीर को लेकर काफी रोष है। गांव देहात में अधिकांश भर्तियां फौज में जाती हैं। 10 साल बीजेपी ने शासन कर लिया, 5 साल और चाहिए। फौज वाले लोगों को 4 साल और सरकार को 15 साल, तो ये विरोधाभास है। महंगाई व बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लोग इनको मुद्दा नहीं मानते, लेकिन गरीब निम्न आय वर्ग के लिए ये मुद्दा है। छोटा किसान, कमाई वाले अपने बच्चे नहीं पाल सकते। 2014 में सरकार बनानी तो बीजेपी ने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, किसानों की आय डबल कर देंगे। तमाम मानदंडों पर सरकार फेल हुई है। लोग समझ चुके हैं कि जब आप परफॉर्मेंस व गवर्नेंस पर फेल हो जाते हैं तो आप धार्मिक मुद्दों पर, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। लोगों के जहन में ये सारी चीजें हैं। एनडीए के पास पीएम मोदी है, जबकि विपक्ष के पास उनका विकल्प क्या है? विकल्प जीतता है तो आपका चेहरा कौन होगा? हमारे यहाँ संसदीय चुनाव प्रणाली है जहाँ व्यक्ति विशेष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2004 में विपक्ष ने चुनाव लड़ा तो चेहरा घोषित नहीं किया। एक बार जनादेश मिल जाए तो फिर एक दिन में तय हो जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। आज तय कर ले कि कौन पीएम, कौन गृह मंत्री होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे गठबंधन में कोई पद पाने को लालायत नहीं है। आज विपक्ष उन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है जो देश के सामने अहम है। मसलन टैक्स, टेररिज्म, अग्निवीर, चुनाव के बीच प्रमुख पार्टी में खाते को सील करना, 2 निर्वाचित सीएम को जेल में डालने जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हम लोकतंत्र के लिए साथ आए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खूब हमले किए। क्या वजह रही कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को जमीन पर लोगों के बीच नहीं ले जा पाई? चुनाव में इतने दल लड़ रहे हैं लेकिन चर्चा केवल कांग्रेस मैनिफेस्टो की हो रही है, तो इसका कुछ श्रेय हम बीजेपी वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही। बीजेपी किसानों से वादे के बाद भी नहीं किया। हम लोगों ने स्टैंड लिया है कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने कहा कि अग्निवीर को रद्द कर पुरानी भर्ती योजना लागू करेंगे। हर गरीब, हर परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखित है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है किसी को नहीं मालूम। वही जुमले हैं। हमारा इतिहास है कि हमारे देश में रोजगार का कानून बनाया है। 2014 में बीजेपी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया। सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये हमारी देन है। लोग तुलना करते हैं दोनों के कार्यकाल की। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सबसे पहले एफडीआई रिटेल में विरोध किया। उस टाइम डीबीटी, जीएसटी, डब्ल्यूएचओ का पार्ट बनने का विरोध किया। सरकार बनने के बाद वही कुछ किया। 1991 में जो बदलाव हुआ उसका फल आज भी मिल रहा है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते क्या बोला और सरकार में आकर क्या किया, ये सबके सामने है। आपने बदलाव की बात कही तो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा फायदा कहाँ लग रहा है? जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट है वहाँ पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर होगा। दूसरा, जो बीजेपी या उसके नेताओं के भाषणों व राजनीति से बहुत प्रभावित थे। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने
बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है CM फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।